सो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू यस। डॉक्टर संदीप। ओके, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज का सेशन, आज का सत्र जो है वो स्टार्ट करते हैं। माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। सो 3 बार ओम चैंट करते हैं, फिर कुछ वार्तालाप करते हैं। आफ्टर दैट वी विल गोइंग इनटू द ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, माइंडफुल एक्सरसाइज, रेजिन एक्सरसाइज. आई होप एवरीवन इज हैविंग रेजिन्स, किशमिश with them. So if someone is not having, I will request them to take from your kitchen, or if you don't have the raisin at your home, you can have something like some fruit also. It's good if you have raisin at your home. ओके। So जो लोग जुड़े हुए हैं, let's chat 3 times home so that we can start. Close your eyes, आंखें बंद. Take a deep breath in and completely empty your lungs. एक लंबी सांस लें और अपने फेफड़ों को पूर्ण रूप से खाली कर दें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और उसको मुंह से धीरे धीरे जाने दें। एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल के साथ में ओम के लिए श्वास लें। Taking your own time. Whenever you feel complete and whole, you can open your eyes. So most of us are having raisin with us, किशमिश जिसको बोलते हैं। किसी और लैंग्वेज में इसको बोलते होंगे तो आई डोंट नो, मतलब किस लैंग्वेज में क्या है। दिस इज रेजिन। यस, सबने ले ली किशमिश अपने साथ। सो हम लोग माइंडफुलनेस में या मेडिटेशन में हमने कल जो बात किया था, हमने डिटेल में एक्सपीरियंस किया, बात किया। तो वी डिस्कस्ड अबाउट आवर अटेंशन, हमारा ध्यान श्वास की ओर, सांसों की ओर। तो माइंडफुल में या माइंडफुलनेस मेडिटेशन में अगर देखा जाए तो हम सांस को एज ए एंकर यूज करते हैं। जैसे किसी शिप को, किश्ती को, जहाज को एंकर करने के लिए, रोकने के लिए हम एंकर डाल देते हैं। एंकर को और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है। तो उसी तरह से हम श्वास को एंकर की तरह यूज करते हैं, लेकिन प्राइम फोकस हमारा सांस नहीं है। जो हमारा प्राइम फोकस है माइंडफुलनेस मेडिटेशन में, वो हमारी अटेंशन है, हमारे ध्यान के ऊपर ध्यान। इसीलिए कभी भी हमारी अटेंशन चली जाती है, देन वी कम बैक
एंड वी कैन से दैट दिस इज ए विन फॉर अस। तो जैसे विन होती है, जीत जाते हैं हम लोग, तो उसी तरह से ये विक्ट्री होती है, स्माइल के साथ हम उसको स्वागत करते हैं। जैसे माइंडफुलनेस से बोला जाता है, और स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही बोलते हैं, जो हमारा मन है वो एक तरह से मंकी की तरह है, मंकी माइंड बोलते हैं, और ये कभी एक जगह रुकता नहीं है। और मोस्ट ऑफ द हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी तकलीफें हैं, दीज आर जस्ट बिकॉज द मंकी माइंड। क्योंकि मंकी माइंड जो है, कभी यहाँ जंप करता है, कभी वहां जंप करता है, कभी यहाँ पहुंच जाता है, कभी पास्ट में पहुंच जाता है, कभी फ्यूचर की वजह से पहुंच जाता है। तो अगर हम मन के ऊपर काबू डाल लें, मन के ऊपर हम एक विजय प्राप्त कर लें, तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम से, हम सफरिंग की ओर से बाहर आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं माइंडफुलनेस में, जो पेन है, पेन इज इनएविटेबल एंड suffering is optional. Like I have some pain, it can be physical, emotional, like physical मेरा accident हो गया, that pain is there, but to suffer from that pain is my option, or, or is my choice. मोस्ट ऑफ लोगों ने, या इस ग्रुप में अगर बुक्स के पढ़ने के शौकीन हैं या सुनी होगी, तो विक्टर फ्रैंकल की बुक है, उसमें विक्टर फ्रैंकल बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक बात बोलते हैं, बहुत ही फेमस बुक है। तो अगर किसी ने पढ़ी होगी तो वो चैट बॉक्स में इसका नाम डाल के मेरे को बताएंगे। तो वो लिखते हैं, द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फॉर ह्यूमन बींग्स और ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर ह्यूमन बींग्स इज चॉइस, पावर ऑफ चॉइस। हम लोगों के पास कुछ भी चूज करने की एक पावर रहती है। तो आज की जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत ही ध्यान से जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, हम आधी एक्सरसाइज होगी आंखें खुली से करेंगे, जो आधी एक्सरसाइज होगी उसको हम आंखें बंद से करेंगे। ये हमारी माइंडफुलनेस की प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज होती है। जब भी हम माइंडफुलनेस का कोई भी कोर्स स्टार्ट करते हैं, कहीं भी वर्ल्ड वाइड जब कोर्स कोई भी स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले वाली एक्सरसाइज हम यही वाली कराते हैं। इसको हम बोलते हैं रेज इन एक्सरसाइज, माइंडफुल रेज इन एक्सरसाइज। सो आपने पूरा ध्यान से अपना 100% देके इस एक्सरसाइज को एक्सपीरियंस करना है। और कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे साथ MBCT लगाया हुआ है, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी का 8 वीक्स का कोर्स लगाया हुआ है, वो लोग भी आज इस एक्सरसाइज को इस तरह से करेंगे जैसे वो लाइफ में पहली बार कर रहे हैं, जैसे पहले कभी नहीं किया। लाइफ भी ऐसे ही है हमारी। तो कोई ऐसे ही बोलता है, भाई मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ प्रज्ञा जी। जी तो आपने जोक बहुत बार सुना हुआ है, जी। तो आपको उस पे हंसी आएगी? उतनी हंसी तो हर बार नहीं आएगी, बट अंदर से स्माइल आ जाएगी। स्माइल आ जाएगी, लेकिन उतनी फिर खुशी तो नहीं नहीं हंसी नहीं खत्म हो आएगी। जाएगी। क्रिकेट खत्म देखते हो हैं आप? जाती है। आप क्रिकेट देखते हैं? जी जी जी। आजकल चल रहा है, चल रहा है। थोड़ा बहुत देखते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच संडे को था, तो कितनी एक्साइटमेंट थी, ऐसे था एक बॉल मिस ना हो जाए, एक बॉल मिस ना हो जाए, कहीं एक भी बॉल मिस ना हो जाए, सभी लोग आगे बैठ जाए, अरे कितने स्कोर हो गए, कितने मार रहा है कोहली, क्या मार रहा है। अगर वही मैं मैच आपको आज दिखाऊं, सेम मैच, तो उस मैच की कितनी वैल्यू होगी? कुछ भी नहीं है, पता ही जीरो है बटे पहले से। जीरो बटे अंडा। जी जी सो सो जी। हमारी सफरिंग है, वो भी हमें एक तरह से ऐसे ही है, हम बार बार उनको, जो प्रॉब्लम्स होगी है, जो हो चुका है, उसको बार बार हम विजिट करते हैं और दुखी होते रहते हैं। जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते हैं, तो जो प्रॉब्लम है उसे बार बार क्यों रो सकते हैं? बहुत तो सही बात ह्यूमन कही, माइंड बहुत है, सही बात। ह्यूमन माइंड है, वो अट्रैक्ट करता है, इट्स लाइक वेलक्रो फॉर द पेन एंड नेगेटिविटी। साइकोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं भी, हम लोगों का ये डिफेंस मैकेनिज्म है। हम जो एवोल्यूशन कर रहे थे, ये फियर एंड दौड़ने का और डरने का, कुछ भी जंगल में रहते थे, कुछ हो जाए इसलिए हम डर के बैठ जाते थे और भाग जाते थे, तो ये हमारे अंदर इनहेरिट है। तो इसी चीज से बाहर निकल, उस समय हमारे लिए जरूरी था, हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म था, पर अभी नहीं है। तो अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, रेजिन एक्सरसाइज करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंसाइटफुल है और बहुत ही सिंपल है। तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है,
आपके पास अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाने का होगा, वो रख लें। अदरवाइज जिनको ये मैसेज मिल गया था ग्रुप के अंदर, तो वो रेजिन को अपने पास रखेंगे। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलती जाएंगी आपको उसमें 100% देना है, राइट? रेखा जी, आपने हैंड रेज किया, यू वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग? सर नमस्कार। सर नमस्कार आज जी। हम लोगों का है ना होली अष्टमी का निर्जल व्रत है, तो ओके, हम तो किशमिश खा ही नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं, मत खाइए। ऐसे मान लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ वो कर रहे हैं, यहाँ पे विजुलाइज ठीक है कीजिएगा सर। हमारे साथ साथ। ओके सर। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। तो विजुलाइज कीजिए जो जो कर रहे हैं, आप महसूस करिए आप सब कुछ वैसा कर रहे हैं। और फिर आपका एक्सपीरियंस हम रेखा जी सुनेंगे, क्योंकि दिस विल बी समथिंग यूनिक एक्सपीरियंस। बाकी एक्सपीरियंस तो हमने सुने हुए हैं बहुत बार, तो ये एक्सपीरियंस हम पहली बार सुनेंगे। सो अपनी किशमिश को इस तरह से हाथ में पकड़ लें। सो मैं इंस्ट्रक्शंस देता रहूंगा। मैं अपना वीडियो जो है ऑफ कर देता हूँ, और आपको सुनना है और 100% देना है आपका। बिकॉज माइंडफुलनेस में हमारा जो मेन जो सूत्र रहता है वो ध्यान रहता है। हमारा ध्यान कब कब कहाँ कहाँ गया। और जब हम इस चीज को एक्सरसाइज को करेंगे, आई विल लव टू लिसन द एक्सपीरियंसेस आल्सो। जब भी आप तैयार हो, आप अपनी किशमिश को, रेजिन को अपने हाथ की हथेली पे रख लें। Yes. Bring your whole attention to the experience of seeing what is on your hand. अपना पूरा ध्यान उसको देखने में लगाइए, आपके हाथ में क्या है। Exploring the reason with your eyes as if you have never seen such an object before. इस किस्मिस को इस तरह से देखिए जैसे आपने आज से पहले, अभी से पहले इसको कभी नहीं देखा। Bringing wholehearted attention as you look closely and carefully. First time, notice perhaps how light hits the resin. Any shadows, ridges, or valleys on the surface. Parts that are dull or glossy. कुछ पार्ट्स चमकदार हैं, कुछ डल हैं। Allow yourself to explore it fully with your eyes. Now pick the resin with your thumb and forefinger and turning it over to explore all the sides. अपने फिंगर और थंब के साथ में रेजिन को उठाएं और इसको चारों तरफ से देखें। If while you are doing this, any thoughts come to your mind, such as, what a strange thing I am doing, or what is the point of this? ध्यान दें, जब आप रेजिन के साथ ऐसा कर रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, क्या अजीब चीज कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं, इसका करने का क्या फायदा, क्यों कर रही हूं मैं, then just noting them as thoughts and as best you can, bringing your awareness back to the experience of seeing the resin.
And now, as you hold the resin, bringing your full attention to the experience of touch, feeling the resin. Notice any stickiness or smoothness. If you choose, gently rolling the object between your thumb and forefinger, noticing the parts that are soft, yielding, or more dense, sharp. अपना पूरा ध्यान रेजिन को छूने में लेके जाएं। अपनी उंगलियां और अपने थंब के बीच में रेजिन को रोल करें। कहीं कुछ चिपचिपाहट है, स्मूथनेस है, कहीं डेंस है, कहीं सॉफ्ट है, कोई भाग उठा हुआ है, उसको पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस करें। पूरा ध्यान ध्यान की ओर, आपकी अटेंशन कहीं भी नहीं जा रही है। इट्स इन राइट हियर राइट नाउ, इस पल में, इसी जगह, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अदर देन दिस यू हैव नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो। आपको इसके सिवा कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। Slowly bring the resin up to your nose and holding it there, inhaling and being aware of what you notice. धीरे धीरे रेजिन को अपने नासिका के पास लेके आए, वहां रोकें और उसकी खुशबू को लें। कोई परफ्यूम अरोमा किस तरह का आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है उसको भी नोटिस करें। Be aware of any change in your experience over time. उसको भी ध्यान दें। कुछ भी बदलाव आ रहा है आपके एक्सपीरियंस के अंदर समय के साथ। And now, slowly taking the resin and preparing to place into your mouth, between your teeth, अपने दांतों के बीच इसको ले जाएं, नोटिस करते हुए आपका हाथ, आपकी बाजू कैसे धीरे धीरे रेजिन को दांतों के बीच लेके जा रही है और कैसे इसको अपने आप पोजीशन कर रही है। Allow your eyes to close. आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। Keep the resin into your teeth. Touch the resin with your tongue. Don't chew it. I am not told to chew it. Just keep in between your teeth. Just keep in between your teeth. Move it into your mouth.
experience on the walls of cheek to the roof of your mouth. Explore its surface, feeling ridges, hollows. इसका जो भी ridges है, जिस तरह की भी ये है, इसको महसूस करें. Don't chew it. आपको इसको खाना नहीं है, चबाना नहीं है अभी. जस्ट रेजिन को महसूस करना है. अपने मुंह के चारों तरफ इसको महसूस करें. And when you are ready, move the resin between your teeth again and bite it very slowly. Very slowly bite it. Starting a chew. चबाना शुरू करें बहुत ही slow. Notice what is happening in your mouth. Any taste sensations released by the chewing. Take your time, no hurry is there. Notice any change in your mouth, any changes in the consistency of the resin. Feeling the toughness of the skin, softness of the flesh. Be with your experience. Be in the moment. When you feel ready, swallow. Seeing if you can first detect the intention to swallow, it comes up. खाने से पहले एक उसको खाने की इंटेंशन आती है, उसको नोट किया आपने. Experience the movement of resin from mouth to stomach. When the resin moves the stomach, experience the after effects of having the resin in your mouth. What is your experience right now? Be with it. And be aware about your thoughts. Whatever thoughts are there, just get aware about them. Taking your own time. Whenever you feel complete and whole, जब भी आप पूर्ण और संपूर्ण महसूस करें, you can come back and slowly you can open your eyes. Taking your own time, you can come back. And open your eyes. समय लेते हुए आप वापस आ सकते हैं और अपनी आंखों को खोल सकते हैं.
Anyone want to Thank share the you. experience, Pragya ji? So right now I want to listen the experience because this is some Yes, activity. yes. यस संदीप जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे किशमिश तो पहले कभी नहीं खाई, इस तरीके से ऐसे फील करके नहीं खाई। इसका मतलब आनंद ही अलग था। लगा कि थोड़ी देर और अभी इसी पे बैठी रहूं Yes, और फील करूं इसको। बहुत अद्भुत, I feel अच्छा it's लगा। हाँ, fulfill क्योंकि माइंडफुलनेस के साथ हमने करा उसको शायद, yes, इसलिए इतना सुंदर टेस्ट इसका uh, था। अच्छा, 20 minutes. हाँ जी। हमने एक किशमिश को 20 मिनट से अच्छा, निकाला। अच्छा 20 मिनट्स हो गए। ओह, मुझे लगा अभी तो बैठे थे 5 मिनट ही में, बड़ी जल्दी उठा दिया और 20 मिनट्स निकल गए, पता ही नहीं चला। माय गॉड, अच्छा। हम लगभग Oh my God. 12 to 15 यस मिनट्स का सर। किया। Yeah, वाह। तो अब एक हैंड रेज है सर, ले लेते हैं उनका, yes. सुचित्रा जी का, सुचंद्रा जी का। यस। थैंक यू सर, इतना अच्छा फीलिंग, माइंडफुलनेस बिल्कुल आज समझ में आ गया सर। कुछ थॉट नहीं आया, बिल्कुल कंसंट्रेशन फुल किशमिश में है। और मुख पे जब हम लोग च्यूइंग किया, हर हर बात आपका बारीकी से मैंने सुना। हाथों में सर जब रोल किया, 4 फिंगर एंड थंब से, तब थोड़ा सा स्टिकी। एंड बाद में जब टीथ में दिया, फिर टीथ में देने के बाद इतना उसमें कंसंट्रेशन कि दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं, पूरा ब्लैंक। इतना खूबसूरत सर, अभी यार अभी महसूस कर रही हूँ माइंडफुलनेस क्या होता है। मतलब Good. आप जैसे जैसे बता रहे हैं ना, तो उसी में ही पूरा ध्यान ध्यान बिल्कुल उसी में। सो नाइस सर, सो नाइस। ग्रेटिट्यूड टू यू सर, थैंक Thank यू you. वेरी वेरी मच। Thank you very much. यस, यस। कोई और शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें। यस, खुशबू जी का आया है। यस, खुशबू जी, खुशबू जी। नमस्ते नमस्ते सर। और सर बहुत बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल साथ ही जितना 15-20 मिनट जो भी टाइम था, लग रहा था पूरा टाइम मैं किसमिस के साथ डिवोट कर रही हूँ। और जैसे मुंह में डाले तो एक अंदर से एक इच्छा आती है कि मैं इसको खा लूं, और फिर एक माउथ वाटरिंग, मतलब थोड़ा सा मुंह में पानी सा आ रहा था सर जैसे ही चबा रहे थे। तो और उसकी मिठास जो थी किसमिस की, वो बहुत पहले से बहुत बेहतर हो रहा था। डेली खाते हैं वो मिठास नहीं आ रही थी, आज की मिठास अलग नहीं आ रही थी सर। और No जैसे doubt. चबा भी रहे थे तो 25 टाइम्स, 2 ही किसमिस थी लेकिन 25 टाइम्स च्यू करके फिर बस के खा रहे थे। बहुत अच्छा बहुत सर, बढ़िया। वंडरफुल वंडरफुल। Great. Thank you for sharing. यस, थैंक यू Yes, खुशबू। सरस्वती जी। यस, सर। साई राम मैम, साई राम सर। साई राम। पहले तो मैम को थैंक यू बोलूंगी कि साई राम। मैसेज करते रहते हैं। और मैंने लास्ट मोमेंट में देखा, मैं किचन में ही थी, तो मैंने पता नहीं क्यों ऐसे दिमाग में आया कि मैं लास्ट में देखूं कोई मैसेज तो नहीं है। पूरा नहीं पढ़ पा रही हूँ, आजकल थोड़ा बिजी चल रहा है, आज ज्वाइन भी नहीं कर पाती। तो मैंने किसमिस का मैंने सर्च किया कि मैं निकाल के देखती हूँ आज कुछ खास होगा। मैं टाइम भी निकाला एकदम से। तो आज ना जैसे मैंने पहले तो घुमाए जा रहे तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जीरो हो गए, उस पे घुमाए जा रहे। जब सर ने बोला कि हाँ क्या करवा रहे हैं, तब थोड़ा सा लगा कि हाँ क्या मतलब कैसे सोच रहे होंगे ना। उसके बाद जैसे ही मुंह में डाला तो मैंने चबा लिया था, और इतना टेस्ट, इतना मीठा पहले कभी नहीं था। इतना लग रहा था कि कितना मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा सर, बहुत ही अच्छा Thank you. लग रहा है। Thank थैंक you. Thank you very much. So इसमें से हम कुछ चीजें, जैसे हर चीज की गहराई होती है, या हम किसी चीज को समझते हैं तो हर चीज को एक बात करने का तरीका होता है। तो गहराई का हम लोग जैसे एक एग्जांपल लें, एक जोक लेते हैं। तो एक 3 मॉन्क्स थे, वो बैठे हुए थे, 3 साधु थे। जैसे मोनेस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे मॉन्क्स होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, कोई सीनियर होता है, उससे सीनियर होता है, इस तरह से होते हैं। तो ऐसी बात की गहराई होती है। एक जो पहले वाला जो मॉन्क होता है, वो देखा, बोलता है वो सामने देखो फ्लैग हिल रहा है। साथ वाला उसका बैठा होता है, वो सीनियर होता है उससे, तो वो बोलता है ये फ्लैग नहीं हिल रहा है, एयर इज मूविंग, हवा जो है वो मूव कर रही है, उसकी वजह से फ्लैग हिल रहा है। थर्ड उससे सीनियर बैठा होता है, तो बोलता है दिस इज योर माइंड विच इज वंडरिंग, जो माइंड है वो हिल रहा है। तो ये फोर्थ होता है उनका जो टीचर होता है, वो ऊपर के रूम में होता है, सो रहा होता है। तो वो बाहर निकलता है
और तीनों को बोलता है इट्स योर टंग विच इज मूविंग। सो अपना काम कीजिए, ध्यान दीजिए जो करने के लिए बिठाया कि आप क्या बातें कर रहे हैं। सो अगर हमें इसी एक्सरसाइज को देखना है अलग अलग स्तर के ऊपर, तो सबसे जो ऊपर का स्तर आता है, जैसे हम कल बात किया था, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन है बुद्धा के साथ स्टार्ट हुआ और बाद में इसको स्ट्रक्चर्ड वे में बात किया गया, और 11th सेंचुरी आते आते इसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया गया, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस एंड प्रैक्टिस इट फुली। सो वो 10 स्टेप बने। 10 स्टेप का जो है, जो सेकंड स्टेप है वो है अवेयरनेस। जो 10th है दैट इज एनलाइटनमेंट, कैसे किस तरह से हमें होती है। तो हम लोग तो फर्स्ट 2 स्टेप ही कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा स्टेप में तो हम जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन हमें इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें, इसी एक्सरसाइज को माइंडफुलनेस के वे से। वो है हम लोग जी कैसे रहे हैं और किन चीज़ों को रियलिटी मान रहे हैं और रियल में चीज़ें क्या है। वी आर जस्ट लिविंग अ स्लीपिंग लाइफ, हम सोते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अवेयरनेस के अंदर नहीं गुजार रहे हैं। हम लोग खाना भी ऐसे खाते हैं, उसको एंजॉय नहीं करते हैं। और एक किशमिश, एक रेजिन हमें इतनी सेटिस्फेक्शन, इतनी फुलफिलमेंट दे सकती है, इतना अच्छा टेस्ट दे सकती है, आज के पहले हमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया था। हाँ लेकिन इसीलिए जितने भी मॉन्क्स होते हैं, जितने मिनिस्ट्रीज होती हैं, जितने मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, उसमें बहुत कम सा खाना दिया जाता है और बहुत कम बार दिया जाता है। डॉक्टर संदीप एक मिनट, अपने को अनम्यूट कर ले प्लीज। मैं अभी तक म्यूट ही था क्या? नहीं 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 नहीं, अभी जस्ट 1 सेकंड हुआ था मैंने करा था, कहीं से मुझे बैकग्राउंड से आवाज आ रही। ओके 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 ओके। हाँ, जितनी भी मोनेस्ट्रीज होती हैं, मेडिटेशन की जगह होगी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मेडिटेशन सेंटर्स में गए होंगे, किसी रिट्रीट में गए होंगे जहाँ पे 10 दिन 15 दिन के लिए मेडिटेशन करने जाते हैं। तो कई जगह लोग 6 मंथ के लिए जाते हैं, 1 साल के लिए जाते हैं। आई डोंट नो, मतलब इस ग्रुप का एक्सपीरियंस कैसा है, आप कितने कितने दिन की रिट्रीट की। तो आप नोट करेंगे वहाँ पे हमें बहुत कम खाना मिलता है। एक तो सात्विक खाना जो खाया नहीं, ना कुछ वो फ्राइड मिलता है ना कुछ और मिलता है, ऐसे ही हमें स्प्राउट्स दे देते हैं, खिचड़ी दे देते हैं, कुछ ऐसा दे देते हैं, और वो भी बहुत कम समय के लिए। आपको दिन में जैसे सुबह 9 बजे मिला, शाम को 6 o'clock पे लास्ट मील, वो भी इतना इतना सा। सो विद माइंडफुलनेस यू कैन एक्सपीरियंस द मील, एंड आप उससे बहुत सेटिस्फाई, और भूख लगती भी नहीं आपको, ऐसे लगता है कि मैंने बहुत खाना खा लिया। इसलिए माइंडफुलनेस खाना खाने से हमें बहुत सारे से स्कीम्स भी हैं टू लूज द वेट। ईट माइंडफुली। कई लोग बोलते हैं ना, मेरे से पूछते हैं वेट को कैसे लूज किया जाए, कैसे कम किया जाए। ईट माइंडफुली, सबसे जरूरी चीज यही है। आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप माइंडफुली खाना खाना शुरू कर दो, आपको कितनी जरूरत है, तो आप वेट लूज कर सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं। आपके मुंह के अंदर क्या जा रहा है, हम लोग बोलते हैं ना, मुझे तो पता नहीं है भी मंदिर के अंदर भगवान होता है कि नहीं होता, वो सामने पत्थर रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ पावर है कि नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं श्योर बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ या किसी से बात कर सकता हूँ, दैट वी हैव समथिंग इनसाइड अस। उसको कुछ भी नाम दे दें, हम आत्मा बोल दें, हम उसको कोई और नाम दे दें, एनर्जी बोल दें, जो भी बोल दें, वी आर पार्ट ऑफ दैट बिगर एनर्जी, दैट थिंग विच रिजाइड इन अस। वो कहीं भी हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं वो पीनियल ग्लैंड में है, कुछ लोग बोलते हैं हार्ट चक्र के पास है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रुथ इज दैट इन आवर बॉडी समवेयर दैट एनर्जी, दैट आत्मा, जो अंश है परमात्मा का, जो बिगर एनर्जी का है, सोर्स का है। क्योंकि क्लियर है, हम लोग आज हैं, श्वास ले रहे हैं, राइट नाउ इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ जब एयर बन जाती है हम नहीं रहते हैं, और हम किसी न किसी साथ तो मिलते ही हैं उस चीज को। तो जब हम उससे मिल जाते हैं तो वो चीज तो हमारे अंदर है ही है। तो मंदिर के अंदर भगवान हो ना हो, उसके अंदर जो मूर्ति रखी हुई है, पत्थर है, परमात्मा है, एनर्जी है क्या नहीं है। वो घंटी बजाने से खुश होता है नहीं होता, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो, हमारा मुंह के अंदर जो हम डालते हैं, वो हम भगवान को दे रहे हैं। ये मंदिर है,
जो हमारी बॉडी है इट्स ए टेम्पल, और हम टेम्पल में क्या डाल रहे हैं, किस तरह का डाल रहे हैं, कब डाल रहे हैं, कैसा डाल रहे हैं, किस तरह से डाल रहे हैं, वो हमें देखना है। वो प्रसाद है रियली हम उस मंदिर में। जैसे हम मंदिर के अंदर जूते लेके नहीं जाते हैं, मेरे ख्याल में सभी धर्मों में ऐसा है, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या बाकी जगह हो, वहां पे हम एकदम प्योर होके जाते हैं। कोई आदमी ऐसा थोड़ी है कि चर्च के अंदर जा रहा है और जेब में उसने एक दारू की बोतल डाली हुई है, या मस्जिद में कोई जा रहा है और साथ में उसने वो तंबाकू रखा हुआ है हाथ में ऐसे ऐसे रब करने वाला, ऐसा कोई भी नहीं जाता है। सो सिमिलर वे में ये हमारा मंदिर है, और इफ वी आर अवेयर हम मंदिर में क्या लेके जा रहे हैं, तो हम अपनी बीइंग को, अपनी एग्जिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। माइंडफुलनेस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, और दोनों चीज है। एंड माइंडफुल इज सो सिंपल, लगता है इतना सिंपल है क्या, बैठो श्वास पे ध्यान दो, प्रेजेंट मोमेंट को देखो, बस इतने करना है। बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड आल्सो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हम कर सुनने में इतना इजी लगता है, जब सुनते हैं माइंडफुलनेस, पूरा यूएसए, पूरा यूरोप इस तरह से माइंडफुलनेस के लिए इतना पागल है, और जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसने पूरा का पूरा इसको रिकग्नाइज किया हुआ है। वहाँ पे 8 वीक्स MBCT MBSR, जिसका मैं भी ट्रेनर हूँ, वो करने के लोग भागे चले जाते हैं, और ग्रुप्स में लोग आते हैं। लेकिन सुनते हैं माइंडफुलनेस इसको बोलते हैं इतना सिंपल है। तो ये एक अचीवमेंट है, इतने सिंपल ध्यान से भी हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं, इवन 10th स्टेप जो है वो भी अचीव कर सकते हैं विद एक्सपीरियंस, विद टाइम, विद पेशेंस। दिस इज सो सिंपल। अभी हमने क्या किया, हम रोज खाना खाते हैं, आज भी हमने खाना ही खाया, रेजिन खाया। तो रेजिन खाया कैसे, एक नए ढंग से, और ऐसा खाना हम रोज ही खा सकते हैं। और खाना क्या, अगर हम इस चीज को एक लेवल पे देख रहे हैं, हम लाइफ की सारी काम भी इस तरह कर सकते हैं। इवन हम जब नहा रहे हैं, साइंस बोलती है या रिसर्च बोलती है, साइंटिस्ट बोलते हैं, आप डेली अपने जो बॉडी को सुखाते हैं टॉवल के साथ, कितनी साइड में कितने बार साबुन घिसते हैं, कितना टॉवल कितने स्ट्रोक्स लगाते हैं, दैट इज कांस्टेंट। हम इतने ऑटो मोड में आ चुके हैं, ऑटो मोड मतलब सब कुछ अपने आप हो रहा है, वी आर नॉट वर्किंग फ्रॉम हियर इन द प्रेजेंट मोमेंट, एवरीथिंग इज इन ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब क्या है, मतलब बचपन में आपको ऐसा, आप स्कूल जाते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग स्कूल में साइकिल में जाते थे, हम साइकिल को पैडल मारते थे और स्कूल पहुंच जाते थे। हमें तो याद भी नहीं है लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, वो पैडल मार रहे हैं और पहुंच गए। आज भी हम गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते वक्त हमें एहसास ही नहीं हम गाड़ी चला रहे हैं, कभी हम कहीं चले जाते हैं, हम व्हील के ऊपर है, गाड़ी अपने आप ऑटो मोड में चल रही है। वैसे ही हमारी जो लाइफ है वो ऑटो मोड में चलती है। माइंडफुलनेस ने 2 वर्ड यूज करते हैं, बीइंग मोड एंड ऑटो मोड। फ्रॉम ऑटो मोड टू बीइंग मोड में आने को ही माइंडफुलनेस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल, वी आर अवेयर व्हाटएवर इज हैपनिंग टू अस, awareness about the awareness about the thoughts, awareness about the body movements, awareness about the breath, awareness about the actions। तो इसी को माइंडफुलनेस बोलते हैं, और माइंडफुलनेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है ही नहीं है। जैसा मैंने बोला, हम ऑटो मोड पे जी रहे हैं, ऑटो मोड की वजह से ही हमें जो आसपास होता है हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली गुस्सा हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सफर करने लग जाते हैं। तो ये ऑटो मोड से प्रेजेंट मोड में अगर हम आ जाए तो लाइफ हमारी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चेंज हो सकती है। कोई मुश्किल जैसा काम नहीं है, बहुत बड़े बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी इन द मोमेंट, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। और प्रेजेंट मोमेंट कितनी होती है, ये क्या, आवाज जब आ रही है तभी वो प्रेजेंट मोमेंट है, जैसी आवाज बंद हुई इट्स पास्ट, गॉन गॉन गॉन, इतना फास्ट है। सो हाउ मच प्रेजेंट वी आर, दैट इज द बेसिक्स ऑफ द माइंडफुलनेस। इवन हमें माइंडफुलनेस में ये सीखना, मेडिटेशन में ये सीखना बहुत जरूरी है। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें थॉट्स आए
हम इसके लिए माइंडफुल हो जाएं या अवेयर हो जाएं, मुझे थॉट्स आ रहे हैं, तो दिस इज विक्ट्री, दिस इज माइंडफुलनेस। ये थॉट्स आए, कोई बात नहीं, आने दो। थॉट्स को क्या है, जैसे हम मूवी देखते हैं, जैसे स्टेज के ऊपर वो नाटक चल रहा होता है, थॉट्स भी वैसे ही हैं, ऐसे ऐसे स्क्रीन के ऊपर आते हैं और चले जाते हैं। वो स्टेज के ऊपर ऐसे एक्टर्स आते हैं, वो ऐसे ऐसे आए और चले गए। We are just aware that what kind of actors are coming on the screen and we are aware about them. लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हम उस स्क्रीन के बाहर होने की बजाय हम स्क्रीन के अंदर घुस जाते हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं। Now we are not watching that scene objectively but as subjectively. हम उसको subjectively उसके पार्ट बन जाते हैं। जस्ट इमेजिन, जो एक्टर्स हैं मूवी के अंदर, आप सभी लोग सीरियल देखते हैं और देखते हैं, तो उनको तो एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं, और रियल थोड़ी है। आजकल मालूम नहीं कौन से सीरियल चलते हैं, मतलब प्रज्ञा का है और चीजों का है, मेरे को तो पता भी नहीं है क्योंकि मैं सीरियल देखता नहीं हूँ। तो उनको पैसे मिलते हैं। जस्ट इमेजिन आप वहां पहुंच जाएं और आप वो चीज को महसूस करने लग जाएं, एंड दैट्स सफरिंग। सो पेन इज इनएविटेबल एंड सफरिंग इज ऑप्शनल। तो माइंडफुलनेस में जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना पेन को एहसास कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ, किसी को ततैया ने काट लिया, वास्प ने किसी को स्टिंग कर दिया। अब वो पेन तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बॉडी रिएक्ट करेगी, हमें सोजिश आएगी, वो एरिया लाल होगा ही होगा। लेकिन just experience that pain also can be beautiful experience also. That can be beautiful experience, that pain can be a beautiful experience also. So this is the way how mindful meditation teaches us to remain in the present every moment we are living. वो हमें ग्रंथ सारे बताते हैं, हमें लिखा ही हुआ है, इतने मोटे मोटे ग्रंथ है, पता नहीं कितनी बुक्स लिखते हैं लोग। बोलते हैं कि जो आज की डेट में डेली नियर अबाउट 7000 बुक्स जो है छपती हैं, तो सोचो हर साल कितनी हो जाएंगी, पिछले 100 साल में कितनी बुक्स हो जाएंगी। हम हो चाह के भी सारी बुक्स को नाम भी नहीं पढ़ सकते, इतनी बुक्स, इतना ज्ञान है इस धरती के ऊपर। तो जब बोलते हैं हमें वो दुख सुख क्या है, वो लाइफ का पार्ट है, आते हैं जाते हैं, वो अगर हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उनको हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं देखेंगे, दुख को दुख, सुख को सुख, उसमें सेंट्रल होकर नहीं देखेंगे, तो वो ज्ञान का भी फायदा नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस बात में क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो ज्ञान के ऊपर एक्शन ना लिया जाए वो ज्ञान नहीं है, बोझ है। वो जिस ज्ञान के ऊपर एक्शन ना लिया जाए वो ज्ञान नहीं है, वो बोझ है। बिल्कुल सही लग रहा मुझे, सही है। तो अग्री। ज्ञान वही है। आपको मेरी बातें बड़ी मस्त नजर आएंगी, अरे वाह संदीप तो बहुत बढ़िया है, आदमी बोलता है थोड़ा सा मॉडर्न, लेकिन मतलब अगर थोड़े कपड़े वपड़े इसके चेंज करते हैं तो अपना खुद का सेंटर खोल सकता है, ऐसा डेरा वेरा खोल सकता है। तो अगर इस पे एक्शन ना लिया गया तो क्या फायदा उस ज्ञान का। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आने वाली, मेरी लाइफ में भी आने वाली है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन हमने चूज कर लिया था भी हम लोग एज ए ह्यूमन सफर करने वाले हैं, एज ए ह्यूमन हम लोग वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अगर इस धरती पे भगवान भी आया था उसको भी सफर करना पड़ा था। हमारे बच्चों को हर खुशी देना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनको कभी दुख ना मिले, लेकिन सच्चाई ये है, रियलिटी ये है, उनको लाइफ के अंदर वो एक्सपीरियंस आएंगे ही आएंगे जो उनको एक्सपीरियंस करने हैं, हम जितना मर्जी उनको एक सेफ्टी दे दें। अब गौतम बुद्ध के फादर ने कितना कोशिश कर लिया, जब उनके बेटे को आके जब पैदा हुए थे उनको बताया गया जो आपका बेटा है वो या तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। वो राजा बनेगा, बहुत बढ़िया बात है, राजा बन जाए तो, महात्मा बन गया जंगल में भटकेगा वो मैं नहीं चाहता। तो इन्होंने बोला इनको कुछ भी तकलीफ नजर नहीं आनी चाहिए, कुछ ऐसा नजर नहीं आनी चाहिए जिसमें तकलीफ हो। तो उन्होंने क्या किया, जितने उनके महल के अंदर बुढ़े लोग थे सबको निकाल दिया। कोई डेथ होती थी तो उसको दिखाया नहीं जाता था, वो कोई पत्ता भी टूटता था जो डेड होता था पेड़ से
उसको तुरंत साफ कर दिया जाता था ताकि गौतम उसको, जो बुद्धा था उसको देखना पाए। बुद्धा तो बाद में बने हैं, सिद्धार्थ था उसको देखना पाए, लेकिन उनको किस्मत में लिखा हुआ जो करना है तो करना ही है उनको। तो एक दिन हमने चैरियट के साथ में गए और देखा एक आदमी बीमार है, एक आदमी मरा हुआ है, एक आदमी ऐसा कर रहा है, सफर कर रहा है, और एक आदमी बुढ़ापे के अंदर है। तो एक मोमेंट में उनको जहां से रोक के रखा था, पूरी जिंदगी उनके फादर ने रोक के रखा था, सारे बंधन बांध दिए, शादी करवा दी, भैया आदमी भाग ना जाए। हम बोलते हैं ना कई बार हमारी कम्युनिटी में बोलते हैं, कोई लड़का बहुत अच्छा ना हो, उसकी हैबिट्स इतनी अच्छी ना हो, तो उसको बोलते हैं इसकी शादी करवा दो ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ शादी करवा रहे हो, इसकी जिंदगी खराब कर रहे हो, जैसे शादी करवा रहे हो उसकी भी खराब कर रहे हो। तो हम लोग ऐसा ही है, हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हम लोग जितना मर्जी कोशिश कर लें, जो चीज होने वाली है, जो चीज हमें एक्सपीरियंस करनी है, वो तो एक्सपीरियंस होने वाली ही है, लेकिन हम उस चीज को कैसे लेते हैं, उसको एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, कैसे हमारी उसको हम लोग जैसे लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पे डिपेंड करता है हम लोगों ने माइंडफुलनेस के बारे में कितना जाना है, कितना सीखा है, और कितना माना है, और कितना हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो माइंडफुलनेस का सबसे पहला जो सिद्धांत है हमने सीख लिया है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वंडर में करना, और जो भी एक्सपीरियंस आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस के अंदर टोटली एक्सपीरियंस करना, और उसके अंदर अटैच नहीं होना। ये तो हमारा जो हमने पेन के साथ, सफरिंग के साथ बात किया है, वो तो एक पेन का साइड हो गया। दैट पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। अब यही बात अपनी जो अच्छी चीजें, खुशियां हैं, अच्छी चीजें, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरी बॉडी, है ना, ये मेरे गहने, ये मेरी साड़ी, ये मेरा टीवी, ये सब चीजें, तो ये भी एक होल्डिंग का, एक सफरिंग का एक तरीका है जिससे हम अटैच्ड होते हैं और हमें पेन्स मिलते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एंड हम भी तो चेंज हो रहे हैं, हर मोमेंट चेंज हो रहे हैं। हर 3 मंथ में हमारा पूरा का पूरा ब्लड चेंज हो जाता है बॉडी में। हर 6 मंथ में हमारी बॉडी की जो स्किन है वो नई स्किन बन जाती है। हर 1.5 साल में हमारी जो बोन्स है वो एकदम चेंज हो जाती है। साइंटिस्ट बोलते हैं 2 साल के बाद हमारी बॉडी को अगर एग्जामिन किया जाए तो वो बॉडी में 1% भी जाए, एक कण भी, एक सेल भी ऐसा नहीं होगा जो 2 साल पहले था। तभी बोलते हैं हीलिंग इस तरह से होती है, जो लोग हीलर्स हैं, जो लोग ट्रीट करते हैं, इस तरह से करते हैं। आप बहुत बीमार भी हो सकते हो, बहुत हेल्दी हो सकते हैं। कई लोग मिलते हैं ना हमें, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुमने, मैंने 6 महीने पहले देखा था, एकदम तुम्हारी शक्ल चेंज होगी, तुम तो ऐसे बीमार लग रहे हो, बुढ़े नजर आ रहे हो, तकलीफ नजर आ रही है, क्योंकि एवरीथिंग हैज चेंज्ड। सिमिलर वे हम उसको अच्छा भी कर सकते हैं कि 2 साल में तो सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। इवन न्यूरोप्लास्टी वर्ड बहुत लोग जानते होंगे और सब लोगों ने सुना होगा। हमारा ब्रेन है वो, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसके केमिकल्स चेंज हो जाते हैं। जो 8 वीक स्टडीज हुई है MBCT के ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर, 8 वीक पहले ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया, ब्रेन के केमिकल्स देखे गए, उसके EEG पैटर्न देखे गए, और 8 वीक्स के अंदर एकदम से सब कुछ चेंज हो गया माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बाद। There are a lot of changes in the brain, and brain is the organ which controls our body. और ब्रेन में बहुत सारे जो अपने हार्मोन्स हैं, जब ग्लैंड्स हैं, जब पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, चाहे हाइपोथैलेमस है, everything is controlling our whole body, emotions and everything. So if we are mindful, if we are present, we can change our health also. हम लोग अपनी हेल्थ, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी सफरिंग्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एकदम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। ओनली परमानेंट थिंग इज इम्परमानेंस। गंगा के अंदर भी पानी है बहुत ज्यादा, लेकिन हर सेकंड चेंज हो रहा है, हमें लगता है वही गंगा है, अरे ना, गंगा तो हर सेकंड बदल रही है, हर चीज बदल रही है। सिमिलर वे में माइंडफुलनेस में, उस प्रेजेंट मोमेंट में जो हम कर रहे हैं वही एक सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। ओशो इस जगह पे बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बहुत ही डेप्थ वाली बात बोलते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, या हम लोग का ज्ञान किस तरह होता है? आपने कभी गुलाब देखा है? किसी घर में गुलाब है क्या? अभी जाके फूल हो,
सबने देखा होगा। मैंने के साथ बड़ा बचकाना और बेवकूफ जैसा सवाल है, किसी ने गुलाब देखा है कि नहीं देखा। ये वैसे ही है, मतलब आप सांस लेते हो नहीं लेते हो, वैसे ही गुलाब मोस्टली लोगों ने देखा होता है। तो ओशो बड़ा खूबसूरत बोलते हैं हम क्या सोचते हैं ये गुलाब है, देख लिया गुलाब, ठीक है गुलाब देखा। और बहुत से लोग भाई, मैं भी सुनता हूँ, अरे पहाड़ों में जाते रहते हैं, बहुत पहाड़ देखे हमने, पहाड़ों में अब कहीं और चलते हैं, बहुत पहाड़ देखे हैं ना। ओशो बोलते हैं जो इस समय फूल खिला है, जो सामने फूल है आपके, वो फूल नया फूल है, वो अलग फूल है, वो आपके लिए खिला है। जो आपने पहले देखा था वो फूल नहीं है ये, वो अलग गुलाब था, ये अलग गुलाब है। इसका नाम गुलाब है लेकिन ये अलग है। आप इसको कैसे देखते हो, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे देखते हो। जैसे हमने एक्सपीरियंस किया, ये किशमिश सेम किशमिश है। मैं कल आपको बताता, आपने किशमिश खाई है, तब बोलते हाँ खाई है संदीप, बहुत खाई है। आप मेरे साथ झगड़ा करते, आप अपना ब्लड दे देते, लेकिन कभी मानते नहीं आपने किशमिश। मैं बोलता अपनी लाइफ में कभी किशमिश खाई नहीं है। बंदूकें तन जाती, आपके मुंह से जो निकलता वो निकलते, लेकिन आप फर्म रहते कि मैं गलत हूं, आप सही हो। लेकिन अभी मैं आपको बोलूं आपने किशमिश खाई है, तो आप बोलते नहीं खाई है, आज पहली बार खाई। जैसे पहली बार का एहसास है, यही माइंडफुलनेस है, यही प्रेजेंट मोमेंट है, पहली बार एहसास करना। ऐसे रिलेशनशिप के अंदर है। किसी ने किसी आदमी से पूछा, आप इतना खुश रहते हो, आपकी मैरिज है वो सक्सेसफुल है, व्हाट इज द मंत्र फॉर सक्सेसफुल मैरिज। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बोला दैट देयर इज वेरी सिंपल फार्मूला, मुश्किल नहीं है। इट्स फॉलिंग इन लव विद द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एक्सपीरियंस दैट लव इन ए न्यू वे। फिर से बोलता हूँ, मुझे पता है सबको बहुत इंटरेस्ट आया इस बात में, क्योंकि हम सबके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट सक्सेसफुल मंत्र फॉर सक्सेसफुल मैरिज इज falling in love with the same person again and again and experience that love in a new way. कौन इसको हिंदी में बोलेगा? आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए कोई इसको। यस, एक ही व्यक्ति से बार बार प्रेम करना, अलग अलग फीलिंग्स के साथ। कह सकते हैं क्लोज है आप, जो मैं बात कहना चाहता हूँ थोड़ा क्लोज है आप, फिर भी जैसे कोई और बताना चाहेगा। falling in love with the same person again and again and experience that love in a new way. न्यू का मतलब और क्या है? उसको अलग अलग तरीके से महसूस करना, हर बार नया लगे, ताकि हर बार नए ढंग से महसूस करना। तो एक ही व्यक्ति के साथ बार बार जन्म लेके नए नए रूपों के साथ अनुभव भी करना, प्यार भी करना। मान लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, माइंडफुलनेस का हमारे लाइफ के हर स्फीयर के अंदर है। हम लोग क्या है, हम लोग तो बहुत लो लेवल पे जी रहे हैं, राइट। हमारा जो अल्टीमेट एम है, होना क्या चाहिए? एनलाइटनमेंट, ठीक है। अगर हम वो नहीं है, हमारा एम ही नहीं है, हमारा एम तो क्या है, हम सफरिंग ना हो, हमें टेंशन ना हो, हमें स्ट्रेस ना हो, हम यंग रहे, हमारी स्किन अच्छी नजर आए, तो इस चीज के लिए माइंडफुलनेस से बेटर चीज कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि स्ट्रेस का सबसे बड़ा जो तोड़ है जिसको हम दूर कर सकते हैं, वो हमारे ब्रेन हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स है। और जैसे ही हम ये माइंडफुल होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो हम लोग एकदम सेंटर हो जाते हैं और हमारे सब चीज़ों में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, जैसे इंडिया में आने शुरू हो गए। एक तरह से एक की रिंग आता है, ताकि आप कितनी, की रिंग नहीं, अंगूठी आती है, आप कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कितनी आपकी मेडिटेशन में डेप्थ थी, कितने आपके विचार कहाँ गए। वैसे ही जैसे हम लोग अपने सेंटर में यूज करते हैं, वो हार्ट मैथ कंपनी है यूएसए की, वो HRV मशीन है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी चेक करती है। मतलब जितनी कम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होगी, उतना आप स्टेबल होंगे, उतने आपका माइंड जो है कम वंडर करेगा, और उतने आपको डिजीजेस कम होंगी, आपके प्रॉब्लम्स कम आएगी। जितनी ज्यादा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा आपका मन वंडर कर रहा है, उतनी ज्यादा आप उस समय सेंटर्ड नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। तो
आजकल तो साइंस ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी निकाल दिए हैं जो चेक कर लेते हैं आपकी मेडिटेशन की आज कितनी अच्छी गहराई थी या कितनी अच्छी परसेंटेज थी, वो परसेंटेज बता देते हैं आपकी आज मेडिटेशन इतनी सक्सेसफुल थी। सो ये चीजें जो वेस्ट है हमें दे रहा है, जो ईस्ट की माइंडफुलनेस चीजें हैं, उन्होंने अपने हिसाब से उसको 8 वीक्स का माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी बना दिया, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन बना दिया। तो वो क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ जो पहले 2 स्टेप्स हैं, जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन थी बुद्धा ने जो हमें सिखाई थी, उसके 2 स्टेप्स को यूज कर रहे थे। और स्टेप्स तो और भी आगे हैं, लेकिन कितने लोग उसको यूज करते हैं, जरूरत है। अगर हमें वो बाकी स्टेप्स में जाना है तो हमें किसी मोनेस्ट्री में जाना पड़ेगा, किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, ताकि वो हमें गाइड कर सके, कंटिन्यूसली हम उसको एक्सपीरियंस कर सके। हम महसूस कर सकते हैं बहुत बार, कई बार हमें कोई कुछ बोल देता है, हमें अच्छा नहीं लगता। मान लो मेरे को किसी ने बोल दिया ना, तुम्हें तो संदीप कुछ आता नहीं है, तुम तो एकदम बेकार हो, बोल देते हैं। तो पूरा दिन उस चीज को पकड़ के हम लोग ऐसे ही घूमते रहता है दिमाग, अरे ऐसा बोल दिया, मेरी तो बेइज्जती खराब हो गई है, मेरा तो मूड खराब हो गया है। इतना क्या, इतना ही कोई बोल दे कि तुम्हारी शर्ट है, शर्ट ही बेकार डाली हुई है, तुम्हारी शर्ट जचती नहीं है, इतनी महंगी शर्ट ली, ऐसा किया, ये किया, फिर भी ऐसा बोल दे तो पकड़ के बैठ जाते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? यस, what he or she said may be true, may be not true, but how does it affect me? Let it be. तभी हम लोग जो मंत्रा यूज करते हैं माइंडफुलनेस में, बहुत बार आप सुनेंगे लेट गो, जस्ट लेट गो, बहुत बार यूज करते हैं, है ना, बीच बीच में। और बहुत सारे मेडिटेशन आजकल इस चीज को, लेट गो को यूज करते हैं वर्ड को। लेट गो का मतलब क्या है? छोड़ देना, पकड़ के नहीं रखना चाहिए, चाहे वो थॉट्स है, चाहे वो किसी के लिए द्वेष है, चाहे वो किसी के लिए गुस्सा है, चाहे कुछ अट्रैक्शंस है, चाहे अटैचमेंट्स है, लेट गो। तो लेट गो का ये 2 वर्ड है, बहुत ही डीप है माइंडफुलनेस में। पूरा चीजें इसी के ऊपर, लेट गो। जो हम सेकंड स्टेज से ऊपर जाना शुरू करते हैं, तब लेट गो का यूज ज्यादा आता है, क्योंकि सबसे मुश्किल क्या है? लेट गो करना, चीजों को छोड़ देना। लोग अपना द्वेष, अपना गुस्सा, अपनी नफरतें वो पालते हैं लोग, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम आती है, इतनी डिजीजेस आती हैं, इसीलिए उनको गुस्सा आता है। कई लोग बोलते हैं मुझे, संदीप हमें गाउट हो गया, मुझे ये ऑटोइम्यून डिजीज हो गई। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब क्या है? एज डॉक्टर अगर बोलो, ये आपके बॉडी के सेल आपके बॉडी के खिलाफ हो गए हैं, उसको ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है, चाहे इरिटेबल बाउल डिजीज है, चाहे वो आपके गाउट है और बाकी डिजीज है, वो सारी ऑटोइम्यून डिजीज तो हैं। आपके बॉडी के सेल ही आपके दुश्मन बन गए हैं। अब आपके बॉडी के सेल आपके बॉडी के सेल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जिस तरह के थॉट्स रखे हुए हैं अपने मन के अंदर, जिस तरह के विचार हैं, वो आपकी बॉडी के सेल्स के ऊपर कंटिन्यूसली इफेक्ट डालते हैं। बिकॉज जो हमारे थॉट्स हैं, देयर आर आल्सो एनर्जी, जो हमारे सेल्स हैं, देयर आर आल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के ऊपर इफेक्ट डालेगी। ये ऐसे ही है, अगर हम बहुत सिंपल ढंग से देखें, हम एक गैस के पास है, गैस के ऊपर हम अपना हाथ रख दें, उसकी जो लो है हमें नजर आए चाहे नहीं आए, उसकी फ्लेम हमें नजर आए चाहे नहीं आए, हमारा हाथ तो जलेगा। और फिर हम क्वेश्चन करें मेरा हाथ क्यों जल गया? तो सिमिलर वे में जो डिजीजेस है वो ऐसे ही है। फिर हम मेडिसिन खाते हैं ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, जो हमारी बॉडी को रिएक्शन करने से रोकती है। तो कुछ समय रोक लेंगी वो, लेकिन कहीं और चीजों पे इफेक्ट डालेगी ना, वो उनको मैनिफेस्ट करने नहीं दे रही है, तो एकदम से फिर ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट होता है तो फिर एक ही चीज होती है, राम नाम सत्य है। तो ये जो अपने इमोशंस है, हम उसको लीव नहीं करते, लेट गो नहीं करते, पकड़ के रखते हैं इस तरह से। जस्ट हम एक एक्सरसाइज करें सभी लोग माइंडफुलनेस से। तो अब सभी लोग अपने हाथ को जहां बैठे एक्सटेंड करके ऐसे रखें, राइट, और ऐसे पकड़ के रखें किसी चीज को। ये आपका किसी के साथ गुस्सा हो सकता है, एग्जांपल लेते हैं, आप इमेजिन कीजिए आपका गुस्सा है किसी के साथ में, आप बहुत गुस्से हैं। ये गुस्सा आपका 2 दिन पुराना हो सकता है, 2 महीने पुराना हो सकता है, 2 साल पुराना हो सकता है, 20 साल पुराना हो सकता है। वो इंसान आपका दोस्त हो सकता है, वो इंसान आपकी सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, भाई हो सकता है, मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, या कोई भी हो सकता है।
जस्ट इमेजिन एंड से दैट आई एम नॉट लीविंग दिस, आई एम नॉट लीविंग दिस। ऐसे पकड़ के रखें, कैसा लग रहा है आपको? बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में इसको ऐसे हाथ खोलें और धीरे धीरे छोड़ें, महसूस करें आप उसको छोड़ रहे हैं। जस्ट एक्सपीरियंस लेटिंग गो, ये लेट गो करने का जो एक्सपीरियंस है। एंड फील दैट कामनेस इन योर माइंड, फील दैट relaxation in your hand, in your whole body, that relaxation is going on and on and on. और बहुत ही इस तरह का जो फीलिंग आता है उसी तरह से लेट गो का मतलब यही है, ज्यादा कुछ नहीं। माइंडफुलनेस की प्रॉब्लम ही यही है, माइंडफुलनेस इतना सिंपल है लोगों को यही माइंडफुलनेस है, क्योंकि सुनते हैं, इतना सुनते हैं माइंडफुलनेस के बारे में, अरे मैं माइंडफुल मेडिटेशन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे सीखनी है। सीखना क्या, बैठो आंखें बंद करो, प्रेजेंट मूवमेंट में रहो, सांस के अंदर ध्यान दो, सीधा सांस का ध्यान आपकी जो अगर भाग है नासिका का, द टिप ऑफ योर नोज वहीं रखना है और कहीं लेके नहीं जाना। जैसे ध्यान कहीं और जाए वापस टिप ऑफ नोज पे ले आओ, इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना माइंडफुल मेडिटेशन में। और जैसे ही आपका ध्यान कहीं और गया, उस ध्यान को वापस लेके आओ, 1 से लेके 10 तक गिनो, जैसे मन ही मन में काउंट करें सांस के ऊपर, जैसे अब मेडिटेशन कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस करेंगे थोड़ी देर में इस चीज को। तो उसमें करेंगे क्या हम लोग अच्छे से पोस्टर में बैठेंगे, डिग्निफाइड पोस्टर में बैठेंगे, अपनी सांस के ऊपर ध्यान लेके जाएंगे, बॉडी एक्सपीरियंस के ऊपर लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद अपना जो ध्यान है वो नासिका के अगर भाग में ले जाएंगे, टिप ऑफ नोज में ले जाएंगे। और जैसे हमें भी थॉट आएगा, एक्सपीरियंस कहीं और जाएगा, तो 10 तक काउंट करेंगे। जैसे कैसे, एक सांस ली और छोड़ी 1, ली छोड़ी 2, और बीच में कभी ऐसा हुआ ये 5 होगी कि 6 होगी, तो फिर से 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 2, या 8 9 पे पहुंचते पहुंचते लगा यार 8 हो गए 9 हो गए, फिर से 1 से स्टार्ट कर देंगे, और फिर से ध्यान यहाँ पे शुरू कर 10 तक पहुंच गए तो हमने विक्ट्री क्रिएट कर ली, वेरी गुड। अगेन हम टिप ऑफ नोज पे आएंगे, ध्यान रखेंगे, और फिर से जब माइंड वंडर हुआ कहीं और चला गया, उसको वापस लेके आएंगे, 10 तक काउंट करेंगे, हो गया। तो इस तरह से हम एक एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह की प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, ध्यान की, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, और बहुत एक्सपीरियंशियल है। तो एनीथिंग एल्स, हम आगे चलने से पहले कोई क्वेश्चंस हो, एक्सपीरियंस हो, वो लेना चाहेंगे? सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही है मुझे स्क्रीन। कविता जी चलिए ऐसे ही सुन लीजिए। जी सर जी। पहली बार आज किशमिश को जब मैंने हाथ में लेके घुमाया, तो पहली बार, ये एक्सरसाइज मैं पहले भी कर चुकी हूँ आपके साथ भी, और एक आध दो बार और भी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो, मतलब वो बोल रही है कि देखो मैं कितना अच्छा अंगूर थी एक जमाने में तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये थॉट, मतलब आप गहराई में जाओ, आप कनेक्ट हो जाते हो उससे। यस यस, तभी तो कहते हैं वो हमसे बात करती है, हर चीज में कॉन्शियसनेस है, वो हमसे बात करती है चीजें, बात करती है ये गहराई है। बहुत बढ़िया, थैंक यू कविता जी, वेलकम सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये बहुत बहुत डीप बात है, क्योंकि सांस भी कनेक्ट हो गए ना आप उससे। एनी अदर एक्सपीरियंस, एनी अदर थिंग? यस, कोई और एक्सपीरियंस शेयर करता है? यस सरस्वती जी अगेन। यस सरस्वती जी कहिए। सॉरी मैम, दोबारा से कर रही हूँ, अगर कोई और है तो उनका ले लीजिए। अच्छा कोई नहीं, पूछिए आप। अभी तो आपने ले लिया, अब ये बोलिए मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मार्च में जब मैं हरिद्वार गई थी, उसके वहीं से चैलेंज तो पहले से थे, बहुत से थे, वहां से कुछ चीजें हील भी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक चीज थी जो कंटिन्यू मेरी चली हुई थी, 24 आवर्स चली हुई थी, मुझे बहुत वो ट्रिगर कर रही थी। लेकिन वही चीज मुझे ग्रोथ भी कर रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी मास्टर्स को मैं बहुत परेशान कर रही थी, कॉल करके ऐसे ही पूछ के, जैसे अभी पूछ रही हूँ। तो उस टाइम तो रोना धोना बहुत सारी चीजें हो रही थी, और यहाँ पे जो चीजें सीखी कि गिल्ट नहीं करना, तो धीरे धीरे वो चीज मतलब हील हुई। जैसे सर ने बोला कि पैच को देख रहे या किसी चीज को देख रहे, तो एक बार तो हंसी आती है, 2 बार आएगी, बार बार नहीं आएगी। तो वैसे ही दुख भी हमारे वैसे ही है, जो हमें दुख लगते हैं, तो धीरे धीरे हील होते हुए आज मैं मतलब ऐसे बोल पा रही हूँ कि ठीक से जी पा रही हूँ, वरना तो बहुत वो
हर वक्त तो अभी भी है, ना कोई चीज कम हो रही है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ पीएमसी की, यहाँ पे जुड़ी हूँ, और जो चेंज 6-7 में आया वो तो 39 ईयर्स में नहीं था, क्योंकि अध्यात्म तो पहले थी, लगता था कि बहुत ज्ञान है, लेकिन ज्ञान बाहर का था। तो बहुत ही अच्छा अब रिलीफ मिल रहा है, पेशेंस सीखी है, बहुत कुछ। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। यस अलका जी। हाँ जी, नमस्कार सबको, आत्मवंदन। आज लगा जैसे कि नमस्कार। किशमिश के दाने में पूरी पर्सनैलिटी है। पहले हम समझते थे किशमिश, एक किशमिश का कोई वजूद नहीं था, मतलब किशमिश का मतलब एक किशमिश नहीं, बहुत सारी किशमिश होता था, तब लगता था किशमिश खाई। तो लेकिन आज लगा कि एक किशमिश की पूरी पर्सनैलिटी है, उसका आकार है, और वो सेटिस्फेक्शन भी दे रही थी। और हाँ, थॉट यस, तो बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब एक किशमिश को देखा तो लगा कितना अच्छा रूप है, कितना अच्छा आकार है, और कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है। मतलब एक जैसे उस सुनते थे ना कि कण कण में भगवान है, एक कण में भगवान कैसे हो सकता है, तो लगा कण छोड़िए किशमिश में भी पूरा भगवान है। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, छोटी सी चीज में भी कितनी तसल्ली है, और कण कण में भगवान, कण कण में पर्सनैलिटी, जान, पूरी सब कुछ है उसी के अंदर। तो सही, बहुत अच्छा रहा, और कल भी बहुत अच्छा रहा था सर, थैंक यू। कल भी बहुत अच्छा रहा था। और थैंक यू प्रज्ञा जी, जो समुद्र में से हीरे मोती चुन चुन के हमारे लिए लेकर आ रही हैं। सबको थैंक यू, थैंक यू। ये थैंक यू। बहुत सुंदर, कैसे कनेक्ट हो सके आप एक किस्मत से। सारा श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर संदीप को, जिन्होंने आपको कनेक्ट करा, और आप हाँ, इतनी खूबसूरती से इससे कनेक्ट हो सकी हैं एक मतलब किस्मत आप से, है सोचिए ना। कैसे इसके पूरी मतलब एक किशमिश का पूरा रूप जो था ना, बहुत सुंदर था। लगा वो कि फील कर सके। इतनी बड़ी चीज है, मतलब एक किशमिश नहीं है। देखिए मैं कितनी सारी किशमिश लेके बैठी थी कि समझ नहीं आ रहा था, एक दो क्यों मांगी? दाना तो लगा हाँ, कि नहीं, वही। किशमिश के दाने होने चाहिए। तो लगा नहीं, ये तो एक किशमिश का दाना ही काफी था। बहुत बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अलका, थैंक यू। सो एक यस, लास्ट कोई और एक्सपीरियंस कुछ? किसका वो ले सकते हैं, नहीं हम आगे मूव करते हैं। ठीक, प्रज्ञा यस, कोई और? भी, डॉक्टर संदीप एक किशमिश ही चाहिए, इनका मैसेज आया था, मैं क्या हाँ एक ही किन का वो आया था? आपका आया था या कविता जी का मैसेज आया था मेरे पास? नहीं, मैंने बोला था। अच्छा, ओनली हाँ, 2 सिर्फ मैंने बोला only two, था हाँ। किशमिश। दो हम इसलिए बोल देते हैं, कुछ लोग ध्यान से सुनते नहीं है, वो एक को खा जाते हैं, फिर बीच में एक और ओह, लेते हैं, अच्छा। इसलिए दो अच्छा, बोलते मुझे भी लगा, मैं भी थोड़ी ज्यादा लेके बैठी थी। मैंने कहा पता हैं। नहीं, ये तो अपनी आदत है ना, इकट्ठा खा लेते इतनी सारी। बट जो हाँ, आनंद था जो एक में आया वास्तव में, वो तो बाकी रखी रखी रह गई। एक तो कोशिश कीजिएगा, आपने जो खाना खाते हैं, आज का जो खाना होगा, भोजन होगा, रात का डिनर होगा, आप उसको इसी तरह माइंडफुलनेस से खाएं। मतलब आप पहले उसको जी, निहारें, फूड को, अरे वाह क्या बात है, कितनी अच्छी रोटी है, गोल रोटी है, साथ में दाल है, साथ में सैलेड है। देन यू कैन स्मेल इट आल्सो, एवरीथिंग, रोटी को और चीज़ों को। देन ब्लेस दैट फूड, उस फूड को, जब पानी का गिलास पास से पड़ा हुआ है, जब फूड रखा हुआ है, उसको ब्लेस करें इस तरह से। ब्लेस करने के बाद, जिसकी वजह से हमारे पास पहुंचा है, वो किसान हो सकता है, वो दुकानदार हो सकता है, जिसने बनाया है, उनको अपनी ब्लेसिंग भेजते हुए, उनको अपना प्यार भेजते हुए, लव भेजते हुए, आप उसकी जो पहला निवाला है उसको माइंडफुली खाएं। ज्यादा नहीं बोलता मैं, इतना ही पहला निवाला माइंडफुली खाएं। बाद में आपको अच्छा लगे तो सारा खा लें, नहीं तो एक निवाला तो माइंडफुली खाएं, बाकी आप जैसे भी खाते रहें। सो यू विल हैव अ अल्टर्ड एक्सपीरियंस ऑफ फूड। और जो फूड है, कैसे वो प्रसाद बन जाता है, वो आप महसूस करें। जैसे हमने कल बात किया था, ब्रेथ टू एयर, व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, बुक है, बहुत फेमस बुक है, पढ़िएगा आप, व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। वैसे ही हमने ये बनाया है, व्हेन फूड बिकम्स प्रसादम। व्हेन बिल्कुल फूड ऐसे ही होना बिकम्स, चाहिए। कैसे प्रसाद के रूप में खाएंगे तो अतृप्त कैसे हमें तृप्त भी करेगा वो, बहुत ना, सेटिस्फेक्शन। यस डॉक्टर संदीप, एक और कमलेश जी हैं, वो उन्होंने हैंड जी रेज किया है, ले लें उनको? जी जी जी। यस कमलेश जी। यस कमलेश जी।
इंदु जी ने खड़ा किया अपना हाथ, इंदु जी का लेते यस इंदु जी, यस इंदु जी। सर सर आपका बहुत ही अच्छा कल का भी था। मैं आपने अभी ये प्रसाद की बात करी ना, तो मैं हाले ड्राइव करते करते मैंने गाड़ी रोक दी है। तो इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि जो गुरुद्वारे में और मंदिर में जब भी हम लंगर खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, कितना उसका स्वाद जो होता है ना, वो कितना अलग होता है। हाँ। क्योंकि हमारी अच्छी भावना से और अच्छे भावना से बनाया गया होता है, और अच्छे सात्विक परिवेश में खाते हैं और अच्छे माइंडफुलनेस से खाते हैं, तो बहुत ही मतलब हमेशा ही अच्छा लगता है। तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे तो कल का भी गुरुद्वारा मंदिर में जो खाना बनता है वो घर में वैसा बन ही नहीं सकता है। हैं, बन ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ ये दाल रोटी होती है, घर में हम चाहे जितनी मर्जी या बाहर हम जितना मर्जी अच्छा लविश खा ले, लेकिन जो उसका स्वाद है वो हम कभी नहीं मिलता। नहीं आता। बाकी दाल और रोटी का जो स्वाद आता है वो घर की जितना मर्जी सात पकवान हो वो भी उसका मजा नहीं देते हैं। बिल्कुल नहीं देते, सही कह रहे हैं। हेलो, टोटली एग्री। हाँ जी, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपका कल Thank का बहुत थैंक यू इंदु जी। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू। यस कमलेश जी। हाँ मैं ये कह रही थी कि अगर हम अच्छी भावना से खाना बनाएं तो खाने का स्वाद ईश्वर का नाम लेते हुए बनाए तो वो वैसे ही प्रसाद का रूप लगता है। उसका खाने में स्वाद दुगना हो जाता है। नौकर के हाथ का बना खाना खाएं और अपने हाथ से प्यार से खाना बना के खाएं तो वैसे ही प्यार से बना खाना प्रसाद बन जाता है। थैंक यू सर, आज की बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ आपको सुन के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सेम हियर। संदीप बिल्कुल जी, कमलेश, बिल्कुल सही बोला। मैं कमलेश जी की बात को मैं एक ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा। कितना खूबसूरत ढंग से कमलेश जी ने ये बताया। हमने आफ्टर प्रोसेस तो बात कर ली, लेकिन कमलेश जी ने जो रेज किया है इशू या एक पॉइंट बहुत खूबसूरत है। पुराने जमाने में जब हमारे दादा दादी खाना बनाते थे वो बोलते थे भाई किचन के अंदर जो है आप शूज मत लेके जाइए। किचन के जब खाना बनाते हैं तो उस समय अपना जो भी मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं और बोलते हैं, वो चला के रखिए। या फिर कुछ ऐसा होता है आसपास कोई टेप रिकॉर्ड चलती हो जिसमें कुछ भजन लगा हो, कुछ ऐसी मंत्र जाप हो रहा हो, तो इससे खाने की जो एनर्जी है, खाने की जो क्वालिटी है, खाने की जो भाव है वो चेंज हो जाते हैं। जो हमने बात किया मतलब कैसे खाना प्रसाद बन जाता है, हाउ व्हेन द फूड बिकम्स प्रसादम, तो यही है प्रोसेस के साथ में शुरू से लेके यही सब एक्सपीरियंस है। हमारी बॉडी मंदिर है, प्रसाद अपना जो है खाना प्रसाद है। संदीप जी, आपकी बातों से जो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, जब आप बात कर रहे थे कि उदाहरण के लिए जब रोटी के साथ आप कशमिश खाते हो तो ऑटोमेटिक में मुंह में वो स्वाद चला गया, जैसे मैंने ग्रहण भी कर लिया। रोटी और कशमिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। किसी को अगर माइंडफुलनेस, यस कुछ ये समिया जी का शायद आ रहा है मुझे कि अभी फिर से मेडिटेशन लेंगे सर क्या? क्या कह रहे हैं? समिया जी शायद जानना चाह रही है मेडिटेशन फिर से होगा क्या? क्वेश्चन चैट में आया हुआ है। आपकी मर्जी है। वो आप करवाएंगे क्या, ये पूछ रही है? मैं सोच रहा हूँ अगर हम लोग एक बार एक्सपीरियंस करें जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, क्योंकि आप सबने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए उसको एक्सपीरियंस कर सकें, जो मैंने अभी बात किया, अपने आप को एक डिग्निफाइड पोस्चर में बिठाने के बाद, बैठने के बाद, उसके बाद एक श्वास के ऊपर ध्यान लेके जाएंगे, हम 10 तक काउंट करेंगे। लाइक 10 कैसे काउंट करें? 1 to 10 नहीं, 1 मतलब एक श्वास अंदर, एक श्वास बाहर। तो आफ्टर दैट वी विल टेक आवर अटेंशन टू द टिप ऑफ द नोज। हमारी श्वास जा रही है, आ रही है, और कहीं कल हमने बहुत डिटेल में किया था, हमें श्वास जा रही है, फिर एक पिन बन रहा है, नीचे आ रही है, तो कल हमने बहुत डीप में डिटेल में किया था। आज हम बेसिकली आज वाली जो मेडिटेशन है दैट इज अ बेसिक एंड वेरी प्रोफाउंड मेडिटेशन, क्योंकि इससे ही हमारी अटेंशन बढ़ती है। एक स्टडी हुई है, आप सबने बहुत सारे डॉक्टर डेविडसन की बुक पढ़ी हुई लोगों ने, तो वो अपनी बुक में भी बात करते हैं। वो बोलते हैं बुक में एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च का नाम था वंडरिंग माइंड इज द अनहैप्पी माइंड। वंडरिंग माइंड, अनहैप्पी माइंड। उसमें क्या पाया गया, उन्होंने जितने लोगों का माइंड वंडर करता है, रिसर्च की कि 46% ऑफ जो यूएसए पॉपुलेशन के ऊपर हुआ था, they don't pay the concentration on the work whatever they are doing for at least half of the time। मान लो आप ऑफिस में हैं, आप 8 घंटे रहे हैं,
तो 46% ने बताया हमें नहीं पता चलता हम क्या काम कर रहे हैं, वी नॉट अवेयर वॉट एवर वी आर डूइंग। तो नेक्स्ट जो चरण था, नेक्स्ट स्टेज थी जो इस रिसर्च की, उन्होंने ये प्रूव किया और ये पाया जो वंडरिंग माइंड है वो अनहैप्पी माइंड है, जो स्टेबल माइंड है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाला माइंड है, वो हैप्पी माइंड है। तो अब समझने की कोशिश करो, माइंडफुल होना सीधा सीधा रिलेशनशिप है इसका हैप्पीनेस के साथ में। हम हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। और मुझे पूरा यकीन है इस समय हम लगभग 57 लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सबको रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप टाइम निकाल के 2-2 घंटे लगा रहे हो यहाँ पे। सही कह रहे राइट, ये ट्रुथ है, राइट। तभी तो हम ये 2 घंटे का बातें कर रहे हैं, नहीं तो कोई कुछ काम कर रहे होते अगर रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम होती तो सबके पास ये बेसिक चीजें हैं, पर अनहैप्पी भी हैं हम लोग। मुझे आपके बारे में पता नहीं, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी अनहैप्पीनेस भी हम लोग रखते हैं अपने पास में। वो अनहैप्पीनेस का रीजन क्या है? बिकॉज आर वंडरिंग माइंड, नंबर 1। नंबर 2, वी आर ऑलवेज इनटू समथिंग दैट someday I will be happy, I will do something, तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। जब मैं इस चीज में हूँ, अरे उसके पास वैसा है मुझे वैसा बनना है, या फिर मुझे ऐसा है अरे लोग मुझे क्या कहेंगे, कैसे परसीव करें ना करें। वी आर ऑलवेज enjoying the things, और not enjoying, we are always worried about the things which are in the future। आज मैं एक बहुत सुंदर ऐड देख रहा था, आपके ग्रुप में भी शेयर करूंगा, मैंने कल ग्रुप ज्वाइन किया। ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की ऐड है, वो मोस्ट लोगों ने देखी भी होगी, मैंने पहली बार किसी मूवी की क्लिप है शायद। तो कैटरीना कैफ बोलती है, व्हाट ए टेस्टी बिस्किट कुकी, आई एम एंजॉयिंग दिस, आई एम लविंग दिस लाइफ। तो ऋतिक रोशन बोलता है, यस आई विल आल्सो लव माय लाइफ आफ्टर 40 years व्हेन आई एम प्लानिंग टू रिटायर दैट। तो कैटरीना कैफ बोलती है, हे मैन who have seen the 40 years, live in the moment, enjoy this moment। तो मेरे को बहुत प्रोफाउंड चीज लगी। हम सोचते रहते हैं जब मैं ऐसा हो जाऊंगा तब करूंगा, तब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। हमारी लाइफ उस गधे की तरह है, डंकी की तरह रहते हैं हम लोग। कैसे रहते हैं? जैसे एक डोंकी के आगे गाजर बांध दी जाए, और डोंकी क्या है, गाजर मुंह में ऐसे ऐसे चलता रहता है, वो दौड़ता रहता है। हमारी लाइफ भी ऐसे चलती है। कैसे? जब बच्चा छोटा होता है उसको बोलते हैं पढ़ ले बेटा पढ़ ले, लाइफ बन जाएगी तेरी, और पढ़ लेगा। 10th कर ले, 10th में अच्छे नंबर ले ले, बस फिर तो क्या बात है, जिंदगी भी ऐश ही ऐश है, फिर तो तुम्हारी जिंदगी। बच्चा 10th करता है, 10th के बाद 12th करता है, 12th कर ले, अच्छे कॉलेज में चला जा, कॉलेज में तो ऐश ही ऐश है, मस्ती मस्ती होती है। और मेरे जैसा आदमी जो मेडिकल करके डॉक्टर बन जाता है और पहले दिन जाता है मेडिकल कॉलेज में, और रैंकिंग होती है, इतनी मोटी मोटी बुक्स देखता है, आदमी बोलता है ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जो मेरे को ये सब कुछ करना, ऐश हो जाएगी, ये तो कुछ और ही जा पहुंच गया। फिर एमबीबीएस खत्म होती है, भैया एमबीबीएस को कौन पूछता है, एमडी तो बहुत जरूरी है, एमडी नहीं करोगे, एमएस नहीं करोगे तो कौन पूछता है यहाँ पे। तो फिर से ऐसे गधे की तरह वो गाजर है, गाजर लटक रही है और चल रहे हैं। फिर आपको बोला जाता है, कॉलेज हो जाता है, अभी पढ़ लिया भैया कोई बात नहीं, नौकरी कर लो, अच्छी नौकरी कर लो, फिर तो ऐश ही ऐश है। तो ठीक है भाई, नौकरी करके दे देते हैं, उसमें और टेंशन इससे ज्यादा है। वही 9 to शाम का तो पता ही नहीं है, सुबह का पता है इतने बजे शुरू होता है। ठीक है भैया, पैसे कमा रहे हो, शादी कर लो। तो फिर एक गाजर है वो लटक रही है, शादी करो। शादी भी हो जाती है, फिर बोले भैया शादी का क्या फायदा, बच्चे ना हुए तो, फिर बच्चे पैदा कर लो। बच्चों को पढ़ाना लिखाना उसमें चल पड़ते हो, गाजर में ऐसे ऐसे गधा है चलता रहता है। फिर बच्चों को पढ़ा के उनकी शादी करो, फिर कहते ऐसे ऐसे लो, फिर बोलते हैं बच्चों की बच्चे हो जाए तो ऐसे, फिर ऐसे ही बंदा एक दिन मर जाता है। और हम प्रेजेंट में कोई नहीं जीता, प्रेजेंट में कोई नहीं, इस क्षण को जी लो, एंजॉय कर लो, ऐसे वो नहीं। और भविष्य का ही बता रहे, ये कर लो, नेक्स्ट ये कर लो, बस खुश हो जाओगे। बस खुशी आती है, बिल्कुल सही कह रहे, गाजर की तरह ही है, जो धागे से लिपटी हुई है, जितना पार जाओगे वो और दूर होते जा रही है, हिलती जा रही है। अभी तो बोलते हैं जी भर यहाँ कल हो ना हो। तो यही जिंदगी है, यही सब कुछ माइंडफुल नहीं है। अब गाने में सब चीजों में माइंडफुलनेस तो है, अब म्यूजिक है और चीजें उसको एंजॉय करते हैं, उस मोमेंट में एंजॉय करते हैं, तो आप एकदम स्मूथ लाइट और एनर्जेटिक फील करेंगे। सिर्फ चल रहा है तो सिर्फ वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है। नहीं बोलते हैं संगीत जब साधना बन जाता है। तीनों बातें हमने कर ली हैं, जो ब्रेथ बिकम्स एयर, फूड बिकम्स प्रसादम, एंड संगीत जब साधना बन जाता है। तो
एनीथिंग इज पॉसिबल। प्रेजेंट मोमेंट में हम रह सकते हैं और कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी तरह से जी सकते हैं। अल्टीमेटली हैप्पीनेस मैटर्स, तो और हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के हैप्पी रह सकते हैं। वंडरिंग माइंड इज अ अनहैप्पी माइंड। तो हम लोग एक कोर्स करते हैं MBCT, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, जो जॉन कबार्ड-जिन की ही फिलॉसफी के ऊपर है, उन्होंने डिजाइन किया था। वो 8 वीक्स का है, और जैसे कविता जी ने हमारे साथ वो अटेंड किया था, आपने कुछ लोग अटेंड करना चाहते हैं तो अटेंड कर सकते हैं। तो वो दिसंबर के लास्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे। एवरी सैटरडे इवनिंग 2 आवर्स होगा, लगभग 6 o'clock to 8 o'clock। तो इफ यू वांट, कविता जी और सभी लोग, शायद मेरा नंबर कुछ लोगों के पास होगा, तो दिसंबर में हम लोग उसको करेंगे। इट्स नियर अबाउट 2 months फ्रॉम राइट नाउ। तो ठीक है सर, मैं भी इंडिया आ चुकी हूँ, करना चाहूंगी, टाइम भी सही है बिल्कुल, तो करेंगे सर। डिटेल में करना चाहें तो उसको अटेंड कीजिए। और जो साउंड हीलिंग के बारे में कल कोई पूछ रहा था, तो साउंड हीलिंग जो है वो हम लोग किस दिन प्लान कर सकते हैं साउंड हीलिंग मेडिटेशन का ऑनलाइन, या हमारा ऑफलाइन जब चलता है, इस संडे को होगा ऑफलाइन। तो विल ट्राई, इफ कोई उसको ज्वाइन करना चाहे, उसका साउंड कैसा आता है या नहीं आता, तो उस दिन भी हम कोशिश करते हैं। वो ऑनलाइन भी यूजली हमने किया नहीं, पर हम अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, तो हम उसको भी अभी कोशिश करेंगे इस बार एक्सपीरियंस करना चाहिए इस संडे फ्रॉम मॉर्निंग 7 to 8। मॉर्निंग 7 to 8 संडे। 7 to 8। अच्छा, इंडिया की मॉर्निंग है ना? इंडिया मॉर्निंग, हमारे इवनिंग हो गया। और आप लिंक भेजिएगा। हाँ, मैं सर आप लिंक लिंक शेयर कर दीजिएगा सर। श्योर मैं आपको कविता ही शेयर, और भी लोग मांग रहे हैं, खुशबू भी मांग रही है, मैं शेयर आ कर। जाएगी। सो माइंडफुलनेस से हम अगर कुछ लेके जाए, 2 दिन का सेशन था, 2 दिन में हम कुछ लेके जाए या ना लेके जाए, लेकिन एक चीज हम लेके चले जाएं, दिन में मैं 2 एक्टिविटी, चाहे खाना खाना, चाहे नहाना, चाहे ब्रश करना, चाहे मेडिटेशन करना, आप कुछ भी 2 एक्टिविटी माइंडफुली करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में करेंगे। जैसे हमने, चाहे वॉकिंग हो या कुछ भी हो इस तरह का, चाहे संगीत भी सुन रहे हैं आप, उसको माइंडफुली सुनेंगे, प्रेजेंट होकर सुनेंगे, उसके अंदर नहीं। कई लोग तो संगीत के साथ बह जाते हैं ना, मीना कुमारी होते हैं बहुत सारे लोग, कोई गाना चलता है, जब दिल ही टूट गया तो उनकी आंसू में आंसू निकलने लग जाते हैं, और अपने पास में पहुंच जाते हैं, अपने मेरा दिल टूटा हुआ था, मेरा ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो वो खुद ही वो एक्टर बन जाते हैं। उस एक्टर की तरह नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में जब हम उन चीजों को देखते हैं, तो हम क्लोजर जाते हैं उस डिवाइन के, हम क्लोजर जाते हैं अपने आप के, हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, और अपने हैप्पीनेस के और बढ़ जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, हम ही हैप्पीनेस का स्वरूप बन जाते हैं, उसका रूप बन जाते हैं। तो if you can take just one thing out of these two sessions, that at least in a day for 2 times you will be mindful। इसके लिए एक बहुत बढ़िया एक फ्री में सबको टिप दे देता हूँ। आप अपने फोन के ऊपर एक अलार्म लगा लें किसी भी समय का, चाहे वो मान लो 2 बजे का लगा लिया, एक शाम को 7 बजे का लगा लिया, तो अलार्म बजेगा, उस अलार्म का नाम दीजिए माइंडफुल अलार्म। तो उस समय आप 5 मिनट के लिए माइंडफुल हो जाएं। और खाना बना रहे हैं तो खाना माइंडफुल बनाएं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात माइंडफुल करें, और खाना खा रहे हैं तो आप खाना माइंडफुली खाएं, अगर संगीत सुन रहे हैं तो संगीत को माइंडफुली सुनें। तो ऐसे करके आप धीरे 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 और डेप्थ में जा सकते हैं। एक जर्नी है, जैसे कविता जी ने बात किया था किशमिश एज ए, क्योंकि किशमिश भी कभी अंगूर थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो इस तरह से धीरे धीरे आप चीजों को और डेप्थ में, लाइफ को और डेप्थ में, लाइफ की बाकी चीजें और डेप्थ में चले जा सकते हैं। और जैसे मैंने बोला 10 स्टेप्स हैं या 10 सीढ़ियां हैं, 10 सीढ़ियां हैं माइंडफुलनेस की। जो लास्ट सीढ़ी है वो एनलाइटनमेंट की है, जो बहुत कम लोगों को, या किसी गुरु के सानिध्य में, या फिर किस्मत से, या पिछले जन्म के कुछ ऐसा किया होता है तो वो मिलता है ना। तो ये सब जो हम लोग भी मिले हैं, ये भी कुछ ना कुछ हमारा, क्योंकि दुनिया में लोग ऐसे तो नहीं मिलते हैं, लोग कुछ people don't cross each other path just by chance, everything is, I believe, I may be wrong also, ऐसा कुछ लिखा होता है भी हमें इस आदमी से मिलना था, इस आदमी से ये होना था, इस आदमी से हमें दुख मिलना था, इस आदमी से खुशी मिलनी थी, इस आदमी से ज्ञान मिलना था। तो वो चीजें भी हमें होती है ताकि हम लाइफ के अंदर ग्रो कर सके, अप हो सके। क्योंकि मेरा ये मानना है और काफी और लोगों का मानना है,
ये जो हमारी लाइफ है या एक लाइफ से दूसरी लाइफ है, वो ग्रोथ का एक जरिया है। हम ग्रो कर रहे हैं और अल्टीमेट जो ग्रोथ है वो आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, एक हो जाना है, और जो ये जो बंधन है जन्म का मृत्यु का, उससे बाहर आना है। सो ज्यादा हम गहरे नहीं जाते हैं, तो हम लोग यहीं रुक जाते हैं। एक बार मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। मैं आपको ठीक है। सिर्फ बता देता हूँ, कोई म्यूजिक नहीं रहेगा, आपको खुद ही अपने आप को गाइड करना है। और 5 मिनट हो जाएंगे, मैं आपको एक बेल के साथ स्टार्ट करूंगा, और बेल के साथ ही हम जब प्ले करूंगा तो वो मेडिटेशन खत्म हो जाएगा। करना क्या है आपको, यू हैव टू टेक द डिग्निफाइड पोस्चर। आप एक सरल स्थितम पोजीशन में बैठ जाएंगे, कमर सीधी रहेगी और अपना पूरा ध्यान श्वास की ओर आ जाएगा। जो 10 आपकी श्वास होगी, ब्रेथ होगी, आप उसको काउंट करेंगे। जैसे वो काउंट खत्म होगा तो आपका जो ध्यान होगा टिप ऑफ द नोज आ जाएगा, और बीच में कभी भी आपका ध्यान इधर उधर जाता है, अगेन यू विल काउंट 10 breaths, and when you reach the 10, then you will come back to the tip of nose in the end. And I will play this bell again, your meditation will be over. We're just taking 10 minutes. So sit down in the comfortable position. आप चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर या जमीन के ऊपर बैठ सकते हैं। आप पालथी मार सकते हैं या पैर को सीधे रख के बैठ सकते हैं। अगर आप बैठे हैं तो पैर को क्रॉस मत कीजिए। आप दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं या अपने घुटनों के ऊपर हथेलियां आसमान की ओर करके रख सकते हैं। पूरा ध्यान श्वास की ओर, काउंटिंग 1 to 10।
धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति, अपनी श्वास के प्रति, परिसर के प्रति सजग होते होते जब भी आप पूर्ण और संपूर्ण महसूस करें, धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हरिओम। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अद्भुत। थैंक यू प्रज्ञा। अनएक्सपेक्टेड, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रज्ञा, Thank you so मौका देने much, के लिए। sir. थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत Thank धन्यवाद। you, sir. थैंक यू और gratitude। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत आभार आपको, धन्यवाद सागर सर। परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं। यस यस लीना जी, स्पेशल कमेंट्स होंगे आपके, कुछ कहना चाहती हैं लीना जी? मैं तो फुल अवेयरनेस में, भले कहीं भटक रहा था उस जगह पर नो स्पेस, टॉपिक पे ध्यान देने के बाद भी फुल अवेयरनेस में ऑन द डॉट। यस कविता जी, आपको कुछ कहना है? इस मीनाक्षी सिंगल जी का हैंड रेज है, वो ले लेते हैं। यस मीनाक्षी। यस, थैंक यू सर, आपका भी और सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज। जब आपने ये सांसों पे ध्यान लगवाया तो बिल्कुल मेरा सिर इतना दर्द हो रहा था और ऐसा लगा है कि पूरा मतलब सांस के साथ अंदर से ऐसे लगा है कि ऊपर से उठ के कोई चीज अंदर तक चली गई है मेरे। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मेरा सिर दर्द खत्म हो गया और एकदम रिलीफ मिल गया मेरे को उस चीज से। वाह, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू। यस विनीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आत्मबंधन सर, आत्मबंधन मैम। बंधन सर मेरे एक क्वेश्चन का जवाब कल दे रहे थे, बोले आज देंगे तो मैं सोची पूछूं। सर जवाब मेरे क्वेश्चन का दे रहे। अच्छा, वो ना एक्चुअली चले गए अब, सॉरी, वो जा कोई चुके बात हैं। नहीं, तो आपने नहीं, आप ऐसा अब तो ग्रुप में है ना विनीता जी? जी इसी में हूँ मैं जी, जूम हाँ, सेशन में तो ही आत्म आई। जागृति परिवार में नहीं, आत्म जागृति परिवार में ही आप हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ना, ग्रुप में? नहीं मैम, नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं तो आप क्वेश्चन डाल देते हैं, मैम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो खुद भी ग्रुप में हैं, उन्होंने भी ज्वाइन करा हुआ है ग्रुप। तो आप अगर ग्रुप पे डालेंगे तो मैं उनको ना भेज दूंगी, आपको ऐड कर लेते हैं जी जी ग्रुप में। अगर आप चाहेंगे तो आप अपना फोन नंबर देंगे आप? जी 7999 7999 6000 6000 71 71 7999 6000 61 71 71। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ मैच कर लूँ, फिर आप क्वेश्चन उसमें दे दीजिएगा ग्रुप में, जी मैम। है ना? या जी कुछ मैम। पूछना चाहते हैं तो पूछिए, अगर हम आंसर कर सकते हैं तो करेंगे। बस मैम वही था कि एनर्जी अंदर से ही बहुत तेज रहती है कि ऐसा सिर ऊपर उठता है या ऐसा लगता है कुछ इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है। मैं शांत बैठी रहूंगी, बस जो होगा इतने ही सेशन, इतने ही उसमें होगा, और इधर ऐसी से फीलिंग, थर्ड आई पे ठंडी ठंडी वो जाती रहेगी आगे तक। बस ऐसी फीलिंग एकदम, है ना आप? हाँ बस ऐसी फीलिंग होती रहेगी, बस वो एकदम ऐसा सिर होगा, फिर ऐसा नीचे, मतलब ऐसा लगेगा नीचे कर लेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सेम चलती रहती चीज बहुत, ऐसा मतलब कब से हो रहा है? आज से ही या होता रहता है आपको ना ये? ना मैम, ये होता रहता है मेरे को। पहले तो ऐसा लगता था, पहले कोई ऐसे लगता था जैसे कोई पोल लगा हुआ हो
अच्छा तेज, मतलब अच्छा, अगर वेरी मैं गुड। इस तरह भी घुमाती थी, इस तरह घुमाती तो वो लगता था साथ में घूम रहा है, पोल है कोई। हाँ, वो तो और हाँ, लाइट। अभी कुछ ऐसा लगता है जैसे बहुत भारी चीज अंदर हो, वो अपने आप ऐसी सरकती है, फिर इस तरफ खिसक जाएगी, फिर इस तरफ खिसक जाएगी, वो अपने आप मूवमेंट देती रहती है वो। और फिर उधर अच्छा, से ऐसा अंदर से ठंडा ठंडा लगता रहेगा इस तरफ आके, बिल्कुल। इसकी तो एनर्जी है ना जो आपको फ्लो हो रही है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर काफ़ी समय से चला ही जा रहा है लगातार आपका ये, जी, है तो आप एक्सेप्ट काफी करेंगे तो टाइम से हो रहा है, मैं फिर वो एक्सेप्ट करती हाँ, हूँ मैम, एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने कई मास्टरों से पूछा तो उन्होंने कहा एक्सेप्ट कीजिए, किसी ने कहा धरती पे हाथ रखाइए और कहना जो नहीं, एक्स्ट्रा अगर एनर्जी है वो। आपको अनईज़ी होगी तब धरती पे हाथ रखना है कि बहुत परेशान हो रहे हैं उससे, इतनी एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मास्टर्स को बोलना होता है कि पूरी बॉडी में हमारे बैलेंस कर दें, इस एनर्जी को फैला दें, मैम मैं कई है ना? बार फिर समझ भी चुकी हूँ। जी मैम, अच्छा, वही वही समझ में नहीं अच्छा, आता कि मैं क्या तो करूँ उसके लिए। फिर बोलिए मुझे अब इसके आगे क्या करना है? इसको आगे मतलब मुझे इसके क्या जानना है? इतनी एनर्जी क्यों आ रही है? आप क्या वो कहना हाँ, चाहते हैं? ये सब मैं क्वेश्चन उनसे करके प्रेमनाथ सर से भी पूछी थी तो उन्होंने बोला कि पूछो कि जो एनर्जी आ रही वो कहाँ से आ रही, मुझसे क्या। मैं सब तरीके का पूछ चुकी हूँ मैम, सब तरीके का। अच्छा, अच्छा अभी आंसर नहीं आ रहा? ना ना मैम। तो अभी समय नहीं आया होगा फिर, समय आएगा तो खुद ही इसका आंसर मिलेगा ओके आपको, मैम, ज़रूर कितने दिनों मिलेगा से आपको। आप ध्यान कर रहे हो? थैंक यू मैम। कितने दिनों से ध्यान कर रहे हो? अब मेरे को तो काफी टाइम हो गया, 15-17 साल तो हो गए ना। अभी बांटना चालू करो। बांटना भी शुरू कर दिया मैम। बांटना ऐसे नहीं, वर्बली तो अपने ध्यान सिखाते हैं, बट क्लासेस लेने में आपकी ग्रोथ दूसरे तरह से होगी, तो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इजी मैम है। जिनको सिखाया वो कुछ दिन करते करते अरे यार काम था भूल गए, अब फिर से करेंगे, देखते हाँ, हैं। वो तो देखो एक एक करके करते हैं, तो ऐसा ग्रुप बना के, इसीलिए ग्रुप बना के जब ग्रुप में होता है तो ग्रुप से ग्रुप, बंदे से बंदा जुड़ता जाता है, जी मैम, तो उसमें कोशिश आपकी करेंगे। ग्रोथ है। हाँ हाँ करो। जी जी जी, बिल्कुल मैम। थैंक यू। थैंक यू रीता जी। थैंक यू। और अगर विनोद ग्रुप का नहीं हो सिन्हा। पा रहा तो लोगों को आप अवेयर भी कर सकते हैं जी कि आप करो ध्यान, उसके बारे में बताएं, फ़ोन पे भी मैम बता मैं सकते हैं, बताती जैसे हूँ, बात मैंने लिंक भी अभी कल मैंने कम से कम 20 लोगों को लिंक भेजी है। अच्छा, उन्होंने कहा मेरे को अच्छा, आनापानसती क्या होता है, मेरी वो किटी मेंबर्स हैं, तो उनको जब मैंने अच्छा, बैठे थे हम लोग तो हम लोगों ने हमने बात की तो वो लोग सब इच्छुक दिखी, तो बोले आप लिंक भेजो पहले मैं बैठूं, फिर मेरे को आप जोड़ना किसी भी उसमें। तो मैंने सबको लिंक भेजी मैम, और आनापानसती की उनसे बात भी की, उनको सिखाया भी सब तरीके से। और बच्चे भी आते वेरी हैं गुड यानी ट्यूशन, हाँ, जी बच्चे भी आते हैं बेटी के पास ट्यूशन, तो उनको भी सिखाया। तो वो बच्चे तो ऊधम करते थे, अरे आंटी मैं 2 मिनट बैठूंगा, अरे 5 मिनट बैठूंगा। हालांकि मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मैंने उनसे पहले बोला कि ध्यान सीखोगे, बोले हाँ हाँ सीखूंगा सीखूंगा। लेकिन पहले वो 5 मिनट बैठते थे, अब कहते हैं मैं 2 मिनट में बैठूंगा, मेरे को जल्दी रहती है। मैंने कहा चलो जो 2 कोई मिनट बात की नहीं, सही। धीरे-धीरे जी हाँ, जी धीरे-धीरे जी। आएँगे, कोई बात वो अपने कोई आप से बात कहने लगे, मेरे यहाँ पता नहीं अजीब सा होने लगता है, इसलिए मैं घबरा जाता हूँ तो उठ जाता हूँ। उनको बोला एनर्जी आ रही है बेटा, नो मैम आप उस उनसे एनर्जी को बोलती बोलो हूँ, सारे में फैल जाए, हाँ, मैं उनसे बोलती हूँ कि आपको पढ़ाई में भी बहुत अच्छी तरह से होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, हाँ, ठीक है, कल करूँगा। बच्चे हैं वो तो अच्छा, अब कोई बात ज़बरदस्ती नहीं, सपन बच्चे बिठा हैं। नहीं सकते जी मैम। जी, लेकिन हाँ, मैंने जितने भी मेरी माँ तो एक्सपायर हो गई अभी 4 महीने पहले, उनको भी सिखाया, अपनी देवरानी को सिखाया, अपनी बहनों को सिखाया। वेरी सबको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर तो सही है, बहुत अच्छा, वेरी थैंक थैंक यू यू मैम, विनीता जी। थैंक यू। थैंक यू यस विनोद, हाँ, सभी आप क्या कह रहे थे? विनोद जी का है ना? हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते, वीडियो वीडियो ऑन करके। वो हो ही नहीं अच्छा, रहा। अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, फिर आप बात करिए। हाँ, ये ना आज मुझे वो अभी लास्ट में वो नजर आए थे, पत्री सर नजर आए पहले, अच्छा, क्या बात फिर है, बहुत बढ़िया। बाद में एक ऐसे कुछ लिखा लेकिन पूरा नजर नहीं आ रहा था, और उसके ऊपर ग्रे कलर का मतलब शेड पड़ा हुआ था। उसके बाद वो अच्छा, धीरे धीरे लाइट ब्लू हो गया, फिर हम्म, लास्ट में डार्क ब्लू हो गया, बस यही नजर आया। बहुत अच्छा, वेरी अच्छा आया विजन हम देख एक के। वो कुछ अनाउंसमेंट भी थी, ग्रुप में जानना था कौन कौन से लोग नाइट मेडिटेशन के लिए, फुल नाइट मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है। दीना मैम आप डिटेल में बताना चाहोगे? अभी काफी लोग हैं।
नमस्ते प्रज्ञा जी। नमस्कार। हाँ